Hi everyone, Hari Om, and welcome to day 5 of our 14 days of yoga challenge. I am just so happy and so excited. आज हम एक बहुत ही रिलैक्सिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, देख सकते हो बहुत ही रिलैक्सिंग आउटफिट पहना हुआ है मैंने, सॉक्स पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होना है आप भी हो जाना. अगर थोड़ा सा ब्लैंकेट रखना है, शॉल रखना है, कुछ भी चलेगा. बस अपने मैट पे शांति से आ जाना, ज़्यादा शोर शराबा ना हो और आराम से आप बैठे हैं और अपनी अब प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. तो आज की क्या हैबिट है? हैबिट नंबर 5 है, क्योंकि इस 14 डेज ऑफ योगा में हम हर दिन कोई हैबिट सीख रहे हैं. तो आज की हैबिट बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है और विंटर्स के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एवरी टाइम हर एक सीज़न में ही ज़रूरी होती है, बट स्पेशली इन विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है बॉडी के अंदर. तो ऑल राइट, अगर आज आपकी बॉडी हैवी फील कर रही है, सोर फील कर रही है, मसल्स बहुत टाइट फील कर रही हैं, दिस इज़ द राइट प्रैक्टिस एंड दिस इज़ द राइट हैबिट फॉर यू टू डू. तो आज की हैबिट हम साथ में ही करेंगे, विच इज़ ऑयलिंग, अ वेरी बेसिक प्रैक्टिस ऑफ अभ्यंगा. तो हाँ जी, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अंदर से वार्म होती है और अंदर से मॉइस्ट होती है. इसीलिए जब विंटर्स का टाइम आता है तो ड्राइनेस शरीर में बढ़ जाती है. इवन ड्राइनेस तब भी बढ़ती है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा जॉइंट्स को मूव करते हैं तो भी हमारे जो जॉइंट्स हैं अंदर से ड्राई होना शुरू हो जाते हैं. इसीलिए उनको लुब्रिकेट करना ज़रूरी होता है. एंड ऑल्सो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तब भी, अगर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तब भी. तो इसीलिए डे 5 एक परफेक्ट प्रैक्टिस बनती है हफ्ते में एटलीस्ट एक बार करने के लिए, है ना. एक बार ही तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना पड़ेगा, थोड़ा ऑयलिंग करनी पड़ेगी, सो दैट मसल्स को रिलैक्स कर पाएँ, जो सोरनेस है शरीर में वो चली जाए, मसल्स जो टाइट हो रखी हैं वो चली जाएँ और साथ में नर्वस सिस्टम बहुत ही रिलैक्स हो जाए. तो ऑयलिंग, अभ्यंगा बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल हैबिट है आयुर्वेद में. मैं इसे करती हूँ हर हफ्ते एक बारी एटलीस्ट, एंड सभी को करना चाहिए. आपके पीरियड्स में भी ना बहुत हेल्पफुल होती है, मतलब पीरियड क्रैम्प्स बहुत कम हो जाते हैं. तो इसी के ही बहुत ही हिडन बेनिफिट्स भी हैं मैं कहूँगी. तो ये प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है, आपको बहुत बहुत वेज में आपको इसके बेनिफिट्स दिखाई देंगे, अपने पीरियड्स में, आपके हॉर्मोन्स में, आपके जॉइंट्स में, आपके मसल के पेन में, आपकी जो बहुत ज़्यादा हम एंग्शियस एंजाइटी में रहते हैं ना उसमें. तो बहुत वेव्स में आपको बेनिफिट्स दिखाई देंगे. तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं. सबसे पहले हम अपने ऐसे गर्म पानी लेंगे नीचे की और उसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी में आप डाल दो अपना तेल. मैं यूज़ कर रही हूँ तिल का तेल, सेसमे ऑयल, और इसको ऐसे ही वार्म करना है, ऐसे गैस पे वार्म नहीं करना, ठीक है. इस तरीके से वार्म करेंगे सो दैट हल्का सा वार्म हो जाए, एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड, है ना. तिल का तेल यूज़ करने वाले हैं. ऑल राइट, तो सबसे पहले बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं अपने मैट के ऊपर. एक अच्छी डीप ब्रेथ के साथ शुरू करें. आईज को क्लोज कर दें, अपने शोल्डर्स को, कंधों को नीचे ड्रॉप करें, मुंह से एक्सेल आउट करें, मुंह से बाहर की ओर निकालें ब्रेथ को. एक्सेस ऑफ एनीथिंग जो हमें नहीं चाहिए शरीर में, हम उसको बाहर निकाल देंगे. एक और डीप ब्रेथ भरें. अब इनहेल, टेक अ नाइस डीप इनहेल, एक्सहेल बाहर. एक छोटी सी मुस्कान चेहरे पर, एंड धीमे से अपनी आंखों को खोल लें. ऑल राइट, चलो आई होप कि आप रेडी हो अपने तेल के साथ. तो हम शुरुआत करेंगे थोड़ा सा शोल्डर्स पर कर, ठीक है. स्किन पे करना, प्रॉपरली मसाज करना आप. तो हमने हल्का सा ऑयल लिया और अपने शोल्डर्स पर मसाज करना शुरू करेंगे. सिंपल प्रैक्टिस. तो हम एक एक करके हमारे सारे जॉइंट्स पर ऐसे ही मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में, और यही है बेसिक लेवल ऑफ अभ्यंगा. और मैंने एक अभ्यंगा की वीडियो भी बनाई हुई है प्रॉपर, मैं यहीं पर उसको लिंक भी कर दूंगी, तो जब टाइम मिले तो वो भी ज़रूर देखना. आज के लिए हम इतना प्रैक्टिस करते हैं. बस अपनी पूरी बॉडी पर सर्कुलर मोशन पे मसाज करते रहो, उसको फील करो और बस अपनी आंखों को बंद कर लो. हल्का सा अपने कॉलर बोन्स पर भी मसाज करें, कंधों पर मसाज करें.
एक लंबी सांस भरें, साथ में इनहेल और मुंह खोलते हुए धीरे धीरे बाहर। एंड वेरी वेरी नाइस, रिलैक्स। दूसरी साइड, अपने हाथ में हल्का सा तेल लिया, हल्का हल्का तेल लेंगे, थोड़ा सा मसाज के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। सर्कुलर मोशन में अपने शोल्डर्स पर मसाज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अपने नेक पर मसाज कर रहे हैं। ये जो हमारे कंधे हैं ना, हमारी जो अपर बैक है, वहाँ पर मसाज कर रहे हैं। वेरी नाइस। एंड रिलैक्स। आंखें बिल्कुल बंद। एक लंबी गहरी सांस भरें सभी, मुंह खोलते हुए बाहर। वेरी गुड। आंखों को खोल दो। अब आ जाओ अपनी एल्बोज पर। हल्का सा तेल लिया और अपनी एल्बोज पे सर्कुलर मोशन से मसाज। उसी हाथ के अपने रिस्ट पर सर्कुलर मोशन में मसाज। पूरे हाथ पे कर सकते हैं। अभ्यंगा पता है एक सेल्फ लव होता है, कि मतलब इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ लव। जब हम मसाज करते हैं तो इट्स अ वे टू कनेक्ट टू योर सेल्फ। अपने हाथों को हल्का हल्का मसाज दे। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, जो तेल है ना उसी में ही। अपनी उंगलियों को खींचे। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कितना ज़्यादा बेनिफिट करती हैं बॉडी को, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है ना। पर जब ये लॉन्ग टर्म आप करते रहते हो ना तो आपको पता चलता है। मतलब जब से मैंने अभ्यंगा शुरू किया है तो मेरी बॉडी बहुत ही अच्छे वे में फ्लश आउट कर पाती है टॉक्सिन्स को, क्योंकि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा होता है। बीच में जब मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी ना तो मुझे बोन्स क्रैकिंग की आवाज़ आती थी, जैसे घुटनों में नहीं आती टक 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 ऐसी आवाज़, तो वैसे आती थी। फिर वो हट गई आनी, क्योंकि थोड़ा सा लुब्रिकेशन चाहिए था बॉडी को। मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करती थी ना, मतलब करती हूँ, अभी भी करती हूँ, बट फिर अब मैंने अभ्यंगा भी करना शुरू कर दिया है, तो फिर आप कर पाते हो अपनी चीज़ें भी, अपने जॉइंट्स को प्रोटेक्टेड रखकर। दूसरी एल्बो पे मसाज करें। रिस्ट पर मसाज करें। एंड ऑल्सो स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है। हाँ, स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है, बहुत मुलायम रहती है। जब से जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी से, मैं कह रही थी ना, वो रिलीज़ हुए हैं, होने लगे हैं बहुत अच्छे से। तो जो मुझे एक्ने प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि बॉडी लिवर डिटॉक्स नहीं हो पाता था। तो ये भी बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस है जिससे हम डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, है ना। एक छोटी सी प्रैक्टिस कितने सारे बेनिफिट्स दे रही है। खींचो अपनी उंगलियों को। इसे महसूस करो कि जैसे ना ये जो ऑयल है ये अंदर तक जा रहा है, क्योंकि जा रहा है, वो हमें बस दिखता नहीं है ना, तो ऐसे लगता है अंदर तक जा रहा है। और हमारे जो जॉइंट्स हैं, जैसे गाड़ी नहीं होती जिसको ऑयल नहीं मिला हुआ, खड़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, फंक्शन नहीं कर पाती प्रॉपरली, तो अब इनको ऑयलिंग मिल रही है कि अब ये फंक्शन कर पाए प्रॉपरली। से हाथों को मसल लो।
वेरी नाइस एंड रिलैक्स। आ जाए नीचे की ओर, एक बारी हथेलियों को आसमान की ओर खोल दे, इनहेल ले, एक्सहेल कर दे। ब्यूटीफुल। आ जाए अपने पैरों पर आ जाए, हल्की सी घुटने की मसाज करनी शुरू करेंगे सबसे पहले। अगर किसी भी एरिया में ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है, जैसे मुझे यहाँ पे मेरे पैरों पे ड्राइनेस लग रही है, तो वहाँ पर भी मसाज कर दो। हम अपनी एंकल पे मसाज करेंगे, अपने थोड़ा सा पैरों पे मसाज करेंगे। ऐसे बिल्कुल ऐसे सर्कुलर मोशन में। वेरी नाइस। अपने पैर को ऐसे ऊपर रखो और ये जो फुट है ना पूरा, अब इस पे मसाज करते हैं। हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं करना, हल्के हल्के से मसाज करना। पैरों पे कितने मार्मा पॉइंट्स होते हैं ना, हाथों और पैरों पे, तो ऐसे हाथों को ये मसाज करना और अपने पैरों पे से अच्छे से हाथों को पूरा ऊपर तक लेके जाना, पूरा फेरना, ऐसे पूरा हाथों को ऐसे ऊपर तक। एक एक फिंगर को प्रेस करो। और तो और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्दियों में ना मेरे हाथ और पैर बहुत ठंडे रहते हैं, तो जब थोड़ा सा वार्मथ प्रोवाइड कर दो ना, तो इट्स बेटर। प्राण सर्कुलेशन हो पाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाती है बॉडी में। ऐसे रबिंग कर ले। वेरी नाइस एंड रिलैक्स। चलिए दूसरा पैर, दूसरे पैर पे करेंगे हल्का सा, पहले घुटने पर, तो कितना अच्छा है ना। हम मतलब हमेशा ही, जैसे अभी हम बिल्कुल आराम से बैठे और हम हमारी मसाज कर रहे हैं, है ना। और नहीं तो मोस्टली जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाते हैं और स्क्रीन टाइम ही स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है ना। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो ढूंढनी होती है ना, जो जिसमें हम फ़ोन नहीं देख रहे हैं। मैंने तो बना लिया है कि 2026 में इस साल मुझे ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना। मेरा काम ही फ़ोन पे है क्या करूँ, बट मुझे फ़ोन नहीं देखना ज़्यादा। पता है, आई फील कि लाइफ में ना हमें हॉबीज़ रखनी बड़ी ज़रूरी होती है। जैसे मे बी दिस इज़ ऑल्सो हॉबी कि अच्छा भाई अभ्यंगा करना बड़ा पसंद है मुझे आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस करनी बड़ी पसंद है, दैट इज़ माई हॉबी, है ना। एंड दैट इज़ वाई हॉबीज़ रखनी बड़ी अच्छी होती है। आपका जो मन है वो बहुत शांत रखती है। माइंड नहीं तो हमेशा बहुत भागता रहता है, चलता रहता है, किसी ना किसी काम में उलझा रहता है हमेशा। तो इट्स बेटर कि हम हॉबीज़ रखें। अपने माइंड को हमें थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा इधर से उधर करना भी, कि नहीं अभी नहीं सोचना इतना काम के बारे में।
वक्त होता है हर एक चीज़ का। एक लंबी सांस अंदर, एक्सेल आउट। And very nice everyone, we are done with अभ्यंगा। हमारी छोटी सी अभ्यंगा प्रैक्टिस हमने कर ली है। अगर अभी भी ऐसा लगा है कि कहीं पे और करने का मन है, थोड़ा नेक पे करना है, मे भी थोड़ा सा बालों में भी ऑयलिंग करने का मन है, शुरू कर दें आप, पॉज करें वीडियो को और ख़त्म करें एंड देन आ जाए। हाथ बिल्कुल नीचे, एक लंबी सांस अंदर, स्पाइन बिल्कुल टॉल, अच्छे से कॉन्फिडेंटली बैठना है। स्पाइन बिल्कुल टॉल, सीधी। लंबी सांस अंदर, इनहेल, बिग ब्रेथ इन, एक्सहेल आउट, धीरे धीरे मुंह से बाहर। ब्यूटिफुल। चलिए अब हम हल्की सी आसन की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा सा स्टिफनेस रिलीज करते हैं शरीर से। ओके, तो हाँ जी, शुरुआत करते हैं हल्की सी नेक मूवमेंट के साथ ही। बैठे रहें आराम से। अगर सुखासन में भी बड़ा डिस्कम्फर्ट सा लग रहा है आज, तो अपने पिलो ले लेना, एक पिलो के ऊपर बैठ जाना, ठीक है। कंधों को नीचे ड्रॉप कर दें। हल्की सी चले नेक मूवमेंट शुरू करते हैं। ड्रॉप करें नेक को राइट साइड, ड्रॉप करें नेक को लेफ्ट साइड, ड्रॉप करें राइट साइड, ड्रॉप लेफ्ट। आगे की ओर ड्रॉप करें, पूरा ऊपर की ओर ड्रॉप करें। आगे की ओर ड्रॉप करें, पूरा ऊपर की ओर। सेंटर पोजीशन, लेफ्ट साइड जाए, राइट साइड जाए। एक और बार। ब्यूटीफुल। अपने एक हाथ को पूरा ऊपर उठाएं, राइट हाथ को पूरा ऊपर उठाएं, पीछे लगाएं। दूसरे हाथ से इसे नीचे की ओर पुश करें। लंबी सांस अंदर एंड मुंह खोलते हुए बाहर। धीमे से हाथों को नीचे ले आए। अब अपने दूसरे हाथ को ऊपर लेकर जाएं। इनहेल, बिग ब्रेथ इन, एक्सहेल, हाथ नीचे, पूरा प्रेस करो डाउन। आंखें बिल्कुल बंद। ब्रीथ करें, इनहेल, एक्सहेल। एंड रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को पीछे रखो, दोनों पैरों को ऐसे खोल दो, दोनों पैरों को ऐसे खोल दें। लेफ्ट साइड ड्रॉप करें पैरों को, राइट साइड ड्रॉप करें। लेफ्ट, राइट,
लेफ्ट, और यहीं पर होल्ड करें। दोनों हाथों को ऐसे आगे वाले पैर पे लगाओ। एक लंबी सांस भरो। एक्सेल, सर को नीचे ड्रॉप करो। Deep breath in. Exhale out. पीछे वाले पैर को बिल्कुल ऐसे सीधा कर दें जितना होता है। पूरा आगे वाले हाथों के ऊपर अपने सर को ड्रॉप करें। Inhale, big breath in. Exhale, big breath out. वेरी नाइस। दोनों हाथों पे आ जाए। पीछे वाले पैर को घुमा कर आगे की ओर ले आओ और ऐसे इस पोजीशन में रख दो जिसमें आपके जो पैर है वो इस पैर के ऊपर है ना, अर्ध पद्मासन में। लंबी सांस अंदर, एक्सेल पूरा नीचे। Big breath in. Big breath. Big breath in. Exhale out. पूरा बॉडी को ऊपर उठाओ। वेरी नाइस। अब हम पूरा ज़मीन पर लेट जाएंगे, ठीक है। जैसे पोजीशन बनाई हुई है पैरों को वैसे ही बना के रखो। पूरा ज़मीन पर लेट जाओ। अभी जो बॉक्स बना हुआ है ना, इस बॉक्स में से हाथ को निकालो और अपने पैरों को अपनी तरफ खींचो। स्लोली धीरे से रिलैक्स कर देंगे। ये जो ऊपर वाला पैर है इसको ऐसे ऐसे प्रेस करना है जैसे हम हैप्पी बेबी पोज कर रहे हैं, बस एक साइड पे। तो अपने एक पैर को ऐसे साइड में लेकर आएं और इसके पैर को नीचे की ओर दबाएं। अपने लेफ्ट पैर को सीधा कर दें इफ कंफर्टेबल। एक लंबी सांस अंदर, पेट बाहर, और फिर पेट अंदर। धीरे से अपने पैर को टर्न कर दें लेफ्ट साइड। बहुत ही आराम से एक जेंटल ट्विस्ट लेते हुए स्पाइन का। इनहेल, लंबी सांस अंदर। एक्सहेल, वापस से सेंटर पोजीशन में आ जाएं। दोनों पैरों को अपनी तरफ ले आएं। स्पाइन को हल्का सा रॉकिंग करें और अब हम बैठ जाएंगे वापस से ऊपर। हल्का सा रोल करो एंड अप, होल्ड। अब दूसरी साइड रिपीट करते हैं सभी चीज़ें। तो अब राइट साइड अपने पैरों को ड्रॉप करो, दोनों हाथों को आगे की ओर लगाओ
लंबी सांस भरो, इनहेल, अ बिग स्माइल, एक्सहेल, सर को नीचे ड्रॉप कर दिया। धीमे से पीछे वाले पैर को भी सीधा करने का ट्राई करो, जितना होता है। अपने हाथों को आगे की ओर ड्रॉप करो। एक लंबी सांस अंदर, मुंह से खोलते हुए बाहर। धीमे से ऊपर उठेंगे सभी। अपने पीछे वाले पैर को घुमा कर आगे की ओर ले आएंगे, ऐसे ऊपर रख देंगे अर्ध पद्मासन में। लंबी सांस अंदर, ओपन द चेस्ट, एक्सहेल आउट, स्लोली डाउन, पूरा नीचे जाओ। सारी नेगेटिविटी रिलीज कर दें। अपने दिमाग में कोई भी थॉट ना लेकर आए। खालीपन महसूस करें, शांति महसूस करें। धीमे से ऊपर, इनहेल, बिग ब्रेथ इन। अब हम नीचे लेट जाएंगे, पैरों को वैसे ही रखो। अभी जो बॉक्स है, बॉक्स में से हाथ को निकालो और पैरों को अपनी तरफ खींचो। एक लंबी सांस अंदर, बिग ब्रेथ इन, मुंह खोलते हुए बाहर। धीरे से पैरों को नीचे ड्रॉप कर दे। ये जो आगे वाला पैर है, इसको हम ऐसे हाफ हैप्पी बेबी पोज में ले आएंगे। अपने राइट पैर को सीधा कर दें इफ कंफर्टेबल। एंड धीरे से रिलैक्स, साइड में टर्न कर जाएं, स्पाइनल ट्विस्ट। एंड धीरे से रिलैक्स एवरीवन। एक लंबी सांस भरो, इनहेल, पेट को बाहर निकालो, एक्सहेल, छोटी सी मुस्कान, छोटी सी मुस्कान चेहरे पर। दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचो, हल्की सी साइड टू साइड रॉकिंग, फिर ऊपर की तरफ बैठना है 2 से 3 बार एंड देन बैठ जाएं। बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। बस प्रैक्टिस को एंड कर देंगे हम एक हल्की सी अनुलोम विलोम प्रैक्टिस के साथ। बहुत ही छोटी सी, थोड़ी सी करेंगे, ठीक है। हाथों को ऐसे ले आओ, इस वाले 2 स्टार्टिंग की जो 2 उंगलियां हैं उसको बेंड कर दो और बस ये मुद्राएं हमारी। अपने अंगूठे को लगाएं अपने राइट नॉस्ट्रिल पर। लंबी सांस भरें अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट से बाहर एक्सहेल। इनहेल राइट,
exhale left, inhale करते हुए positivity, exhale करते हुए burn the thoughts. Inhale right, exhale left, inhale left, exhale right. बस एक और बार. Inhale right, exhale left. दोनों हाथ नीचे. A big happy face. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए. लंबी सांस भरे. इनहेल, ओम उच्चारण. हाथों को रब किया और पूरे शरीर पर लगा लिया. बस अब इस गर्माहट को अपने साथ रखना और इस रिलैक्सेशन को अपने साथ रखना. एंड आई विश दैट यू स्टे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे सो हैप्पी, सो रिलैक्स्ड. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एवरीवन. आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. हरि ओम. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.